जय हिंद। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है धातु और अधातु का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं। यहाँ पर जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं सभी के सभी यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं, इसलिए इस क्लास को आप अंत तक देखिएगा और खुद से बनाने का प्रयास जरूर कीजिएगा और लास्ट में जरूर बताएगा कि खुद से आपसे कितना क्वेश्चन यहाँ पर बना था। तो चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है क्या है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। 2020 और 2024 में ये क्वेश्चन पूछा था। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक मतलब होता है विद्युत का चालन कौन कर रहा है। तो देखिए यह एक क्या है, उपधातु है सिलिकॉन। सिलिकॉन कह सकते हैं या सल्फर, एस को सल्फर ही कहते हैं, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, ग्रेफाइट हो गया, आयोडीन हो गया। ये आप ध्यान से देखिए तो ये सभी के सभी एक अधातु है, कोई उपधातु है। लेकिन यहाँ पर देखिए बीच में एक ग्रेफाइट है जो कि कार्बन का एक अपरूप है। कार्बन का क्या है, एक अपरूप है, अपरूप है, कार्बन का एक अपरूप है। लेकिन कार्बन जो है यहाँ पर विद्युत का चालन नहीं करता है, कार्बन जो है विद्युत का चालन नहीं कर सकता है। लेकिन ग्रेफाइट एकमात्र ऐसा अधातु पदार्थ है जो विद्युत का सुचालक करता है, यानी कि विद्युत का यहाँ पर चालन करता है, इसलिए ऑप्शन सी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जा सकता है। 2014 और 2017 में ये क्वेश्चन आया था। लिथियम, कैल्शियम, कॉपर या आयरन। देखिए तीन ऐसे धातु है जिसको हम चाकू से काट सकते हैं। पहला तो हमारा लिथियम हो गया, दूसरा में याद रखिए सोडियम, दूसरा में आप याद रखिए सोडियम, और एक और है याद रखिए पोटेशियम। पोटेशियम, ये तीन ऐसे धातु हैं जो जिसको हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। ये बहुत ही मुलायम धातु होते हैं। क्या होते हैं, तीनों के तीनों मुलायम धातु होते हैं। इन्हीं तीनों में से कोई एक को मारिएगा, यदि लिथियम नहीं मिलेगा तो सोडियम मिलेगा, सोडियम नहीं मिलेगा तो पोटेशियम। तीनों में से कोई एक ऑप्शन आपको जरूर मिलेंगे, या तो लिथियम की जगह सोडियम कर दे या पोटेशियम कर दे। तो इस तीनों को आपको याद रखना होगा। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम एक मात्र ऐसा तीनों एक धातु है जिसको हम आसानी से चाकू की सहायता से काट सकते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन उपधातु है। निम्नलिखित में कौन उपधातु 2016 और 2021 में क्वेश्चन आया था। Fe क्या है, एक धातु है, ये तो होगा नहीं। Cu यानी कॉपर क्या है, एक धातु है। निकेल ये क्या है, एक धातु है। लेकिन Sb, Sb एक अधातु है, क्या है, एक उपधातु है। Sb एक उपधातु। आप लोग कमेंट में बताइए Sb को हम क्या कहते हैं, यानी कि Sb को जैसे कि Fe को आयरन कहते हैं, तो Sb किसका संकेत है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए चौथा नंबर देखते हैं, किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है। 2019 और 2024 में क्वेश्चन पूछा था। तो कौन सा ऐसा धातु है जिसका गलनांक बहुत ही कम होता है। अल्युमिनियम या सोडियम या कॉपर या Fe। इस ये देखिए एल्युमिनियम और कॉपर और Fe, इसका जो गलनांक होता है Na के मुकाबले में बहुत ही अधिक होता है, Na के मुकाबले में बहुत ही अधिक होता है। तो ऑप्शन बी ही इसका करेक्ट आंसर होगा, सोडियम का सबसे कम गलनांक धातु होता है। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में किसे हम चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट होता है, 2020 और 2025 में ये क्वेश्चन आया था। तो उसमें देखिए क्या था, हमारा लिथियम था, यहाँ पर देखिए सोडियम है। ध्यान से देखिए सोडियम है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। या तो सोडियम या लिथियम या पोटेशियम, तीनों में से कोई एक दे दे, उस पर आप टिक कर दीजिएगा, तो याद रखना है। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाले यौगिक निर्मित करता है। यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व हो सकता है। देखिए कौन सा ऐसा तत्व है, तो वो है मेरे भाई कैल्शियम। कैल्शियम क्या है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके यहाँ पर बनाता है CaO। क्या बनाता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बनाता है CaO, और CO का उच्च गलनांक होता है। क्या है, उच्च गलनांक वाले पदार्थ मिलते हैं, ये जल में घुल जाता है।
कैल्शियम ऑक्साइड ये क्या होता है, जल में घुल भी जाता है, जिसको हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। इसको हम आम चाल भाषा में इसको हम आम चाल भाषा में कहते हैं कली चूना। क्या कहते हैं, कली चूना भी कहते हैं, जिसको हम चूना पत्थर कहते हैं, वो यही होता है। चूना पत्थर क्या पानी में घुलता है, बिल्कुल घुलता है। जो हमारा जो होता है, क्या होता है, ये हमारा पत्थर चूना पत्थर हो गया, कली चूना हो गया, पानी में पूरी तरह से घुल जाता है, इसलिए यह यौगिक जो है वो कैल्शियम होगा। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। 2017 और 2014 में ये क्वेश्चन पूछा था। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु में सबसे जो ऊपर आता है वो आता है, सबसे ऊपर आता के यानी कि पोटेशियम। के यानी कि पोटेशियम क्या आता है, पोटेशियम। क्या सक्रियता श्रेणी आपको याद है, इनमें से देखिए कॉपर, Hg और Ag और Au। अब ध्यान से देखिए, ये जो तीन है, इसका जो यानी इनमें से पूछा तो ये सब का जो हमें अभिक्रियाशील है बहुत ही कम है, लेकिन Hg पारा, Hg यानी कि जो पारा होता है, इनमें से ऐसे सबसे अधिक पूछेगा तो क्या हो जाएगा, पोटेशियम। अब सबसे कम पूछेगा तो याद रखिएगा टीन होता है। क्या होता है, टीन भी होगा, और यहाँ पर Ag हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका आंसर, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु ऐसे तो सोना और चांदी होता है, लेकिन इनमें से पूछेगा तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, तो यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Hg हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़े। सक्रियता श्रेणी आपको याद होगा, सबसे अधिक क्रियाशील धातु ऐसे तो पोटेशियम होता है, लेकिन इसमें नहीं दिया है। इसमें नहीं दिया है तो जो इसमें दिया है उसी का हेल्प लेकर हम आपको बताएं, Hg होगा। क्या हो जाएगा, Hg होगा। सक्रियता श्रेणी को याद करने का ट्रिक हम लेक्चर में आपको बहुत पढ़ाए हैं। यदि आप मेरा लेक्चर शुरू से देखे होंगे तो आप आसानी से इसको बना लेंगे, यदि नहीं देखे तो दिक्कत हो जाएगा बनाने में। सबसे कम क्या होता है, Au होता है, उसके बाद Ag होता है। इनमें से सबसे जो होगा अधिक अभिक्रियाशील धातु, सुधार कर लीजिए, ये हमारा हो जाएगा कॉपर, क्योंकि Hg भी कम अभिक्रियाशील। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु इनमें से कौन है, कॉपर। ऑप्शन ए याद रखिएगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, एक्वा रेजिया, ये बहुत बिहार बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। एक्वा रेजिया के मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात होता है 13, 18 और 25। और ये क्वेश्चन 2026 में भी आया था। ये क्वेश्चन 2026 में आया था। एक्वा रेजिया आप याद रखिए, एक्वा रेजिया का जो सोल्यूशन होता है उसका अनुपात जो होता है वो हमारा होता है 1:3 होता है। क्या होता है, 1:3 होता है। क्या ये चीजें आपको याद रखेगी, एक्वा रेजिया का सोल्यूशन, क्या आपको ये चीजें याद रखेंगे। देखिए, डिपेंड करता है कि कौन आगे है। HCl आगे है, HCl आगे तो ये हमारा 3 होगा, ये हमारा 1 होगा। यदि किसी किसी समीकरण में HNO3 आगे कर देता है और इसको पीछे कर देता है तो 1:3, और जब HCl आगे है, HNO3 नीचे है, तो यहाँ पर 3:1 होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन ए में, ऑप्शन क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। ये चीजों को आपको ध्यान रखना होगा। क्लियर। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सोना का परमाणु संख्या क्या होता है। 21 और 2024 में पूछा था। सोना का जो परमाणु संख्या होता है वो होता है 79, 79। क्या होता है, 79 यानी कि 79 होता है। 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लोहे का परमाणु संख्या क्या है। 2 बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। तो सोने का परमाणु संख्या 26 होता है। सोने का परमाणु संख्या 26 होता है। देखिए 30 तक याद रखिए, और Ag और Au का परमाणु संख्या आपको याद रखना होगा। बस ये दोनों का ज्यादा पूछेगा, 30 तक में यहाँ पर ज्यादा पूछता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। 14, 19, 22, 24। खुद देख लीजिए कितने बार ये क्वेश्चन पूछा है। अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, अधातु पूछा है, तो अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन, और धातु पूछेगा तो पारा। धातु पूछेगा तब पारा, और अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन। क्या हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन से अधातु विद्युत का सुचालन होता है। 2 बार ये क्वेश्चन पूछ चुका।
तो हम अभी बताए ग्रेफाइट, पूछने का तरीका बस चेंज किया है, बाकी आंसर वही होगा। ग्रेफाइट ही एकमात्र ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालन करता है। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखते 22 और 2023 में क्वेश्चन पूछा था। तो केरोसिन में डुबाकर रखने वाला मात्र एक पदार्थ है जिसको हम कहते हैं सोडियम। सोडियम पानी के साथ संपर्क में आने से खुद ब खुद इसमें आग लग जाती है, इसलिए हम केरोसिन के तेल में इसको डुबो कर रखते हैं, संग्रहित किया जाता है यानी कि रखते हैं, ताकि वो हवा के संपर्क या हमारा वाटर के संपर्क में ना आए। 14 नंबर क्वेश्चन, सबसे कठोर प्राकृतिक में पदार्थ कौन है 21, 22, 23, 26। देखिए पूछा है कितने बार, 4 बार क्वेश्चन पूछा। सबसे कठोर पदार्थ पूरे प्रकृति में है तो वह है हीरा। वह क्या है? हीरा, जो कि एक अधातु है। याद रखिएगा, हीरा एक अधातु पदार्थ है जो कि कार्बन का एक अपरूप है। क्या है? कार्बन का एक अपरूप है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिंक ब्लेड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? 2022-24 में पूछा था। जिंक ब्लेड से हम क्या निकाल सकते हैं? जेडन, ये तो नाम में ही पता चल रहा है, जेडन हम निकाल सकते हैं। 16 नंबर, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 14 और 23 में पूछा। देखिए कितने साल बाद क्वेश्चन रिपीट करता है, इसलिए आपको पी वाई क्यू पर ज्यादा ध्यान देना है। शुद्ध सोने को व्यक्त किया जाता है 22 कैरेट, सॉरी आभूषण बनाने 24 कैरेट को शुद्ध सोना कहा जाता है, और 22 जो वही पूछ लेगा आभूषण बनाने के लिए, तो आभूषण बनाने के लिए यहाँ पर 22 कैरेट और शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट। 17 नंबर देखिए, लोहे के फ्राइंग पैन में के जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी विधि उपयुक्त है? 2022 और 2023 में पूछा था, सॉरी 2020 और 2023 में। तो फ्राइंग पैन जो होता है, जो हम खाना बनाते हैं उसको फ्राइंग पैन जो लोहे का होता है, उसको जंग से बनाने के लिए हम उस पे जिंक का लेपित करते हैं, जिसको गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। यह याद रखिए, गैल्वेनीकरण कहते हैं इसको। जिंक का परत चढ़ा देते हैं। पीतल है 2016 के दोनों सेटिंग में आया था, 2021 में क्वेश्चन आया था। पीतल एक मिश्र धातु है। पीतल क्या है? एक मिश्र धातु है जो दो धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है, जो दो धातुओं को यहाँ पर मिलाकर बनाया जाता है। तो आप लोग क्या बता सकते हैं? क्या आप लोगों को याद है कि पीतल में हम क्या क्या डाल सकते हैं? तो पीतल में हम डाल सकते हैं तांबा, यानी कि Cu+ जस्ता यानी कि Zn। इसको हम कहते हैं कॉपर, इसको कहते हैं जिंक या जस्ता भी इसको कहा जाता है। इन दोनों को मिलाकर सबसे ज्यादा क्या रहता है? सबसे ज्यादा 80% कॉपर और 20% Zn रहता है। चलिए, लोहे को लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? 13, 21, 24, 26। यानी कि पिछले साल ये क्वेश्चन पूछा था, लोहे को जंग से लेपित करने की विधि को हम क्या कहते हैं? तो गैल्वेनीकरण कहते हैं। हम आपको बताए थे गैल्वेनीकरण कहते हैं, जिसमें जिंक का परत चढ़ाया जाता है। क्या किया जाता है? जिंक का परत चढ़ाया जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, पारे का अयस्क क्या होता है? 17 2026 में क्वेश्चन पूछा था। पारे का अयस्क होता है सीनेवार। पारे का अयस्क होता है सीनेवार, जिसका सूत्र होता है Hgs। क्या होता है? Hgs। बिल्कुल याद रखिएगा। बॉक्साइट से हम क्या निकाल सकते हैं? एल्यूमिनियम निकाल सकते हैं। हेमेटाइट से हम क्या निकालते हैं? हेमेटाइट से Fe निकालते हैं, लोहा निकालते हैं, इससे भी लोहा निकालते हैं। दोनों से लोहा निकालते हैं, इससे एल्यूमिनियम, इससे सिनेबार निकालते हैं। ये चीज याद रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन है? क्या सक्रियता श्रेणी आपको याद है? क्या सक्रियता श्रेणी याद है? उसको याद कर लीजिएगा। ट्रिक से कितना बढ़िया ट्रिक हम आपको बताए थे, यदि आप मेरे क्लास किए होंगे तो। इसमें देखिए Mg तो ऊपर ही रहता है, Al भी ऊपर रहता है। देखिए छाटना सीखिए, Mg भी ऊपर रहता है, Al भी ऊपर रहता है। Al भी क्या आता है? ऊपर रहता है। जिंक कहाँ रहता है?
सबसे कम पूछा है तो जिंक कहाँ रहता था, जिंक भी ऊपर रहता है। तो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु क्या है, लोहा है। ये तुरंत किसी के साथ भी अभिक्रिया यहाँ पर नहीं करता है, तुरंत किसी के साथ अभिक्रिया यहाँ पर नहीं करेगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, वैद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। इलेक्ट्रॉन होते हैं निगेटिव चार्ज के, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं निगेटिव चार्ज के रहते हैं। तो निगेटिव किसके ओर आकर्षित होगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव यानी कि एनोड, पॉजिटिव यानी कि एनोड। ये भी क्वेश्चन देखिए पिछले साल पूछा था 2026 में। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा धातु जिंक सल्फेट के विलयन को जिंक से विस्थापित कर सकता है। ये क्वेश्चन केवल 2026 में आया था, यानी कि पिछले वर्ष यहाँ पर आया था। तो देखिए जिंक, जिंक सल्फेट ZnSO4, इसको हम तो देखिए कौन निकाल सकते हो, जो अधिक अभिक्रियाशील धातु रहेगा, अधिक जो रहेगा, अधिक अभिक्रियाशील धातु रहेगा वही निकालेगा। तो Fe तो अभिक्रियाशील धातु जिंक से है ही नहीं, कॉपर भी नहीं है, Sn भी नहीं है, तो बचा कौन, Mg। Mg यानी मैग्नीशियम Zn से अधिक अधिक अभिक्रियाशील धातु है, इसलिए इसको क्या निकालेगा, निकाल के फेंक देगा, उसके स्थान पर वो जगह ले लेगा। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, धातु के आवेश का वाहक होते ही, क्वेश्चन 2026 में देखिए यहाँ पर न्यू क्वेश्चन आया। तो न्यू क्वेश्चन किससे बनेगा, जो कि थ्योरी पढ़ा रहेगा। तो धातु का आवेश का वाहक, आवेश यानी कि प्लस और माइनस चार्ज, प्लस और माइनस चार्ज इसको आवेश कहते हैं। तो आवेश क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वाहक करता है, इलेक्ट्रॉन ही चक्कर लगाता है, आवेश का वाहक तो वही करता है। निम्नलिखित में कौन सबसे सर्वाधिक सुचालक है, 2016 और 2026 में क्वेश्चन ये पूछा था। सुचालक सबसे ज्यादा होता है चांदी में, चांदी, उसके बाद तांबा कॉपर, उसके बाद कॉपर, उसके बाद सोना, उसके बाद एल्यूमिनियम। पहला में चांदी, दूसरा में कॉपर, तीसरा में सोना, चौथा में एल्यूमिनियम। ये चीजें याद रखिएगा। अब आप सोचे होंगे कि सर चांदी का ही हम क्यों नहीं तार बनाते, क्योंकि चांदी बहुत ही महंगा होता है, यदि लगाया तो पता चला उड़ा लिया। बिहार में तो आपको पता है पुल चोरी हो जाता है, टावर चोरी हो जाता है, तो चांदी तो रहने भी नहीं देगा। यहाँ तक कॉपर एल्यूमिनियम की तार भी काट ली जाती है बिहार में। तो और महंगा भी है, इसलिए हम चांदी का प्रयोग ना करते हुए उसका दूसरा सबश्रेष्ठ चालक जो कॉपर होता है उसका हम प्रयोग करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन अधातु है, 2026 में क्वेश्चन। लोहा, Fe, ये तो नहीं, कॉपर यानी कार्बन हो जाएगा, अल्युमिनियम तो धातु ये भी नहीं, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 27 नंबर, सीसा और टीन का मिश्र धातु है, सीसा, सीसा और टीन, सीसा और टीन, सीसा और टीन सोल्डर, सोल्डर जो वायरिंग किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक सामान में देखे होंगे, सर्किट को जोड़ने के लिए हम सोल्डर का प्रयोग करते हैं, वो सोल्डर सीसा और टीन होता है, जिसमें सीसा 80% और ये 20% होता है। चलिए, मिश्र धातु जिनमें 90% कॉपर और 10% टीन, उसका नाम क्या है। 23 और 2026 में क्वेश्चन पूछा था। 90% कॉपर और 10% Sn क्या हो जाएगा, कासा हो जाएगा। कासा में 90% कॉपर और 10% Sn पाया जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु है पोटेशियम, 2026 में क्वेश्चन बता दे। पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद इस प्रकार से। तो सबसे पहले याद रखेगा पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, ये तीनों क्रम में। तो सबसे अधिक क्रियाशील कौन हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर सोडियम मार देते हैं, जो कि आपका गलत हो जाएगा मेरे भाई। तो इस प्रकार से इस चैप्टर से टोटल 29 क्वेश्चन हम आपके लिए छाट के लाए हैं। इसी के आधारित पर क्वेश्चन इधर से उधर पूछेगा, इधर से उधर पूछेगा, तो आप लोग 29 के 29 क्वेश्चन याद रखिएगा। इसी के साथ मिलेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास में हम चैप्टर नंबर 4 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।
और लाइव क्लासेस भी चलती है, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर के रखिए। यदि आपको बोर्ड में 90% लाना है तो इस चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़िएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।